हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी के सारे साथियों, आप सबके लगातार बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए थे फाइनल कटअप को लेकर के, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि आपको फिर भी थोड़ा और एनालाइज करके मैं बताऊंगा, और साथ ही टाइपिंग आपकी कब होगी, कौन से फ्रंट पे होगी, मंगल स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्चर क्या होंगे, स्पीड वगैरह का तो आपको पता है, फिर भी इन सब चीजों के बारे में आप जानना चाहते थे। और मैंने आपको कहा था कि केसेस के बाद जैसे ही मैं फ्री हूंगा तो मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड जाऊंगा यहाँ की, और इलाहाबाद में फिर आपको पता करके बताऊंगा। तो कुछ जानकारियां मेरे पास आई हैं जो मैं जनरली आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सब्सक्राइबिंग की रिक्वेस्ट करूं, एक चीज मैं यहां से आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं। मैं आप में से बहुत सारे साथी जो हैं मेरे कटअप्स के लिए मुझे मैसेज किए हैं, टेलीग्राम पे मैसेज किया है, ईमेल की है कि आपको क्या लगता है। क्योंकि जो साथी आरओ यारो का एग्जाम दे चुके हैं, जो साथी मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं, क्योंकि बहुत सारे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि आपने कोई एग्जाम क्रैक किया है क्या, कुछ किया है क्या, क्या है, आप कैसे बोल सकते हैं। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो हमारे बारे में बताएंगे, या फिर अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि हम क्या है, ठीक है। तो इसलिए, और मैं आज भी जो कटअप बताऊंगा ये सिर्फ उन साथियों के लिए है जिन्होंने हमें मैसेज किया है कि भैया आप एक ऐसा स्कोर हमको कम से कम बता दीजिए जिसके बाद कि मतलब कोई चांस है, जहां तक कोई चांस है, और वहां से हम टाइपिंग के लिए अप्रोच करें। क्योंकि मतलब या तो हम टाइपिंग की कोशिश करें या फिर किसी और एग्जाम की तैयार करें, क्योंकि बिहार सिविल कोर्ट का भी एग्जाम आ रहा है, उसमें भी आपको पता है कलर का पद है, स्टेनोग्राफर का है, कोर्ट मास्टर का है, फिर प्यून का है। तो वो इसलिए तो उन साथियों की रिक्वेस्ट पे मैंने फाइनली इस कटअप को बताने का डिसाइड किया है, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये ब्रीफ आइडिया दूंगा कि आपको टाइपिंग किस में करनी है और कितने स्कोर पे आपको जनरली करना है। तो ये मेरा उन साथियों के लिए है, आप में से किसी को भड़कना है, किसी को बुरा लग रहा है, किसी को लगे कि ये तो बहुत ज्यादा बता दिया, तो ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। आपको पसंद ना आए तो आप यहीं से जा सकते हैं। चलिए अब टाइपिंग की बात करते हैं, और साथ ही आपके फाइनल जो कटअप है उसके बारे में। क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा ना आज थोड़ा सा तीखा लग जाएगा, लेकिन सिर्फ इलाहाबाद में ही अगर आप रह रहे हैं ना, प्रयागराज मतलब में रह रहे हैं आप, प्रयागराज के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, सिर्फ प्रयागराज का, उसके ओवरऑल बच्चे जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उनसे आप बात करके देखिए उनका स्कोर कितना हो रहा है। कोई बच्चा आपको 70 से 65 से 70 से नीचे नहीं मिलेगा आपको जिसने उतना सही ना कर लिया हो। और सिर्फ ये इलाहाबाद की बात करो, यहां आप किसी भी, अगर आप भी किसी कोचिंग में, आप अपने बच्चों को देख लीजिए या आप अपना ही स्कोर टैली कर लीजिए, ठीक है। मिनिमम इतना तो हर बच्चे ने किया, और हाई में तो कुछ पूछना ही नहीं है आपको। तो इसलिए आज मैं जो अपने हिसाब से उन बच्चों के लिए ये रेफरेंस दे रहा हूं जिनको टाइपिंग के लिए जाना है, और वो इस बात के लिए कह रहे थे कि आप भैया एक बार बता दीजिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इससे पहले एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको टाइपिंग से संबंधित बहुत सारी चीजें आगे करके एक हफ्ते से 2 हफ्ते के स्लॉट में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। और साथ ही जो आपके सीनियर्स है, क्योंकि आपकी स्पीड जो है 30 WPM की है, और आपके जो सीनियर्स जो आरओ में सेलेक्ट हुए हैं उनका 40 WPM का था, तो उनसे आपको टाइपिंग की टिप्स दिला दूंगा। क्योंकि वो साथी आपके जो मेरे कांटेक्ट में है वो यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू कर लेंगे, 2-4 लोगों का कर लेंगे, लड़कियों का भी लड़कों का भी, जो आपको ब्रीफ कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट कि टाइपिंग नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पहले सेगमेंट में कटअप की बात मैं जहां तक करूं, बहुत लोगों को मिर्चा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सिर्फ उन बच्चों को कन्वे कर रहा हूं जिन्होंने हमसे पूछा कि कितने नंबर के बाद हम टाइपिंग शुरू कर लें, या कोई चांस है, मतलब कम से कम कितना हो तो चांस है। तो मेरे हिसाब से जनरल में 70 नंबर अगर है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम, मतलब कम से कम। हालांकि बहुत ऊपर की बात हो सकता है, लेकिन अगर जो लोअर पूछा आपसे, आपने हमारे हिसाब से तो 70 नंबर अगर जनरल में है तो आप 70 नंबर है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें कोई गिरता पड़ता एक चांस मिल जाए, कुछ हो जाए लास्ट राउंड तक, तो ये अलग बात। ये मैंने आपको जनरल की बताई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जो 70 से नीचे वो अपना ना करे, वो आपकी मर्जी है, हमने बस उन लोगों के लिए कन्वे किया है। दूसरा EWS की बात करें, और इसी में अगर लड़कियों की बात कर लें, 70 अगर लड़कों का है तो आप लड़कियों को बहुत ज्यादा कमतर मत कीजिए, 2 नंबर घटा लीजिए, 68 समझ लीजिए, इससे नीचे नहीं हो सकता है, मतलब ये मेरा मानना है, बाकी मैं बोल रही हूँ। EWS की अगर बात करें, EWS भी आप 70 के आसपास में ही समझिए, मतलब 68 के आसपास में समझिए, इससे नीचे में मतलब इतना अगर आ रहा है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई चांस बनता है मेरे हिसाब से। ओबीसी का भी 68 के ऊपर जा रहा है तो कोई चांस बनता है, चांस मतलब बहुत कम, ना के बराबर चांस है, लेकिन मेरे हिसाब से बनता है कि आप वहां तक हैं। नहीं, अगर आप अगले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
एससी कैटेगरी की बात करें तो उनका भी आप 68 समझ लीजिए, 66 समझ लीजिए, 66 से ऊपर जा रहा है तो कोई चांस बनता है, नीचे जाए तो आपकी मर्जी है। मैं कह रहा हूं कि इससे ऊपर ही आपका, मतलब इससे ऊपर ही आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। एससी कैटेगरी, एसटी की बात करें तो वो भी 65 है तो आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। 65 है तो ही आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। 65 टू 68, 70 यही है। अब मैंने जितना बताया वो लो, एकदम बिलो द बेल्ट, जो उन साथियों ने कहा कि भैया कम से कम कितना हो तो टाइपिंग किया जा सकता है, ये उन लोगों के लिए कम से कम इतना है तो आप टाइपिंग कीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, जो भी है अप टू यू, आप वट एवर यू वांट यू कैन डू। ओके, तो ये कटअप वाली बात हो गई। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सेगमेंट पे कि टाइपिंग। देखिए टाइपिंग को लेकर के मैंने पहले पूरा कंटेंट देखा क्या क्या चीजें हैं, फिर मुझे लगा कि मैं बताऊंगा, फिर मुझे लगा कि ये ज्यादा प्रासंगिक ये हो कि जो आपके सीनियर्स हैं, जैसे जो एआरओ में हैं, जो आरओ में हैं, उन्होंने जो टाइपिंग अभी अभी इसी साल पास करके ज्वाइन किया है 3 में, वो आकर के आपको बताए तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका 30 है उनका 40 है, तो आप में भाई आपका भी 40 होगा 50 होगा, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर जो है आपका 30 WPM का है, तो वो आपको अच्छी तरीके से टिप देंगे। इसके लिए मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि आपको पता है कोर्ट की छुट्टियां सैटरडे संडे होती हैं, है ना, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अगर उसमें से जो बच्चे फ्री होंगे एक एक करके उन बच्चों को जो हमारे टच में है उनको ला करके टाइपिंग की टिप्स आपको जरूर दिलवाएंगे, और 1 से 2 हफ्ते अंदर दिला देंगे। आप चैनल पे बने रहिए। अब आ जाते हैं आपके टाइपिंग डेट को लेकर के। देखिए टाइपिंग डेट को लेकर के माइट आई बी रॉन्ग, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात हुई आज, जो मेरे संपर्क से बात हुई, जो भी वहां जाकर के जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आपका जनवरी पूरा महीना आपको टाइपिंग की ट्रेनिंग के लिए मिल रहा है। जनवरी में आपके टाइपिंग की चांस नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से, तो आपको पूरा 1 महीने का स्लॉट है। फरवरी के 2nd वीक में शायद होप्स वो आपके चांसेस बनते हैं, तो आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं उतने दिन में। इतना तो आपके पास मिनिमम है, तो आप इतना कर सकते हैं। ये आपके टाइपिंग की डेट की बात हो गई। बाकी आंसर की कब रिलीज होगा, इसके लिए देखिए मैंने बात की अभी, उसमें क्या है कि ये जो पूरा है ना, इस बार एनटीए करा रहा है, तो रिक्रूटमेंट बोर्ड को इस बारे में नहीं पता है कि क्या होगा यहाँ, मतलब, और जिनको पता भी होगा तो हो सकता है उनसे मेरी संपर्क अभी तक ना हुई हो जाएगी तो बता दूंगा। आंसर की को लेकर अभी स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन प्रीवियस देखा जाए तो कम से कम 20-25 दिन लग जाता है आंसर की रिलीज करने में, तो उतना ही मान, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो उतना ही मान के चलिए कि 2 से 3 हफ्ता तो आपको लग ही जाता है, 20-25 दिन, तो उतना वेट आप लोग कर लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग थोड़ा सा, और जिनको मुझे ट्रोल करना है, यू आर फ्री, यू कैन ट्रोल मी एवरीवेयर। मैं क्या हूं आप अपने सीनियर से पूछिएगा, या फिर अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पता अपने आप चल जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट आप सबको। टाइपिंग में फाड़ के रख दीजिए, स्क्रिप्चर्स वगैरह देख लीजिए, मंगल फ्रंट पे करना है उस पर कर लीजिए, जिस पे भी करना है आप खुल के कीजिए, उंगलियां खूब चलाइए और पूरा हाथ सेट कर लीजिए। हाँ, एक टिप जरूर देके जाऊंगा लास्ट में। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, उनके लिए एक अच्छी टिप ये है कि आप जो है एक कीबोर्ड खरीद लीजिए, सस्ती, सेकेंड हैंड भी किसी साइबर कैफे से ले लीजिए, और अपने मोबाइल से उसको डाटा केबल के जरिए कनेक्ट कर लीजिए, और फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सस्ता सुलभ, और आप अपने घर पे 24 घंटा कर सकते हैं अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो। चलिए उम्मीद करता हूं आप सबका चयन हो और आप सब सेलेक्ट हो, और फिर आगे चल के जब आप मिले तो आप कहें कि भैया हमने आपको देखा था, और हम भी कहें थैंक यू, आपसे मिलकर जैसे बाकी लोगों से खुशी होती है वैसे आपसे भी हो। प्रणाम।